तो आज क्या वीडियो शूट करना है? सर लैपटॉप करते हैं। यही लैपटॉप करें? हाँ चलेगा। एक हफ्ता टेस्टिंग वैसे भी हो चुका है इस लैपटॉप का। कैमरा रोलिंग है? हाँ सर रोलिंग है। यस। सो हे गाइस, आज मेरे पास जो ये लैपटॉप है ना, ये Lenovo Legion का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लैपटॉप है। एंड गाइस, इसका जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, वो कुछ अलग ऑडियंस है। मतलब हैंड गेमिंग, हैंड वीडियो एडिटिंग, या फिर जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, एंड इन सब लोगों को अपनी सिस्टम है ना जगह जगह पे लेके जानी पड़ती है, तो उनके लिए टारगेटेड लैपटॉप है। एंड वैसे गाइस, आप ये वीडियो छोड़ के मत जाना कि भाई एक्सपेंसिव लैपटॉप है, मैं नहीं देखूंगा। 13 जेन के लैपटॉप्स लॉन्च होने वाले हैं, ये 12 जनरेशन के साथ आता है, तो इसकी प्राइसिंग है ना फॉर श्योर यहाँ पे कम होने वाली है। तो आप डेफिनेटली इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी सस्टेनेबिलिटी है ना 3-4 साल तक है। मतलब आप हैंड वीडियो एडिटिंग, हैंड गेमिंग भी कर रहे हो ना, तो 3-4 साल भाई इसको कुछ नहीं होने वाला। एंड हैंड लैपटॉप में ना जितने प्रोज आपको देखने मिलते हैं ना, तो कुछ कॉन्स भी आपको देखने मिलेंगे। सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यार फ्रेम लगाइए, चलिए मेन सेटअप में जाते हैं। सो मेन फ्रेम यहाँ पे सेट हो चुकी है। एंड जैसे मैंने ना इस पर्टिकुलर लैपटॉप को यहाँ पे अनबॉक्स किया ना, सबसे पहला मेरा ध्यान गया इसके RGB लाइट्स पे। ये इसका एक की यूएसपी है गाइज। यहाँ पे ना आपको RGB स्ट्रिप लाइट देखने मिलती है लैपटॉप के चारों भी साइड्स में। एंड डेफिनेटली गाइज, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड यहाँ पे उन्होंने बैकलिट कीबोर्ड प्रोवाइड किया है, उसमें भी आपको RGB LED लाइट देखने मिलती है। एंड यहाँ पे इंडिविजुअल की को आप कस्टमाइज कर सकते हो लीजन स्पेक्ट्रम सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देखने मिलेंगे। एंड इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रिप लाइट है ना, उसमें भी आपको अलग अलग इफेक्ट्स देखने मिलते हैं। एंड वैसे तो गाइस, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, आपको मेटल प्लस पॉलीकार्बोनेट की देखने मिलती है। पीछे की तरफ यहाँ पे जो लीजन की ब्रांडिंग है ना, उसमें भी उन्होंने RGB कस्टमाइजेशन प्रोवाइड किया है। एंड डेफिनेटली गाइस, ये गेमिंग एंड प्रोडक्टिव बेस्ड लैपटॉप है, तो लैपटॉप यहाँ पे हेवी होने वाला है। 2.5 kg का रफली इसका टोटल वेट निकल के आता है। सिंगल हैंड ओपनिंग जो है ना इस लैपटॉप में बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलता है। एंड स्क्रीन का है ना वॉबलिंग का इतना ज्यादा इशू आपको महसूस नहीं होगा। वैसे गाइस, रिक्वायर्ड जितने भी सारे पोर्ट्स है ना, यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। आप स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करके पोर्ट्स को देख सकते हो, जहां पे आपको थंडरबोल्ट, फुल साइज HDMI, लैन पोर्ट भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। बस गाइस, एक चीज मुझे यहाँ पे लगी, प्रोडक्टिव बेस्ड लैपटॉप है, तो यहाँ पे जो SD कार्ड रीडर होता है ना, वो स्लॉट यहाँ पे मिसिंग है। एंड इसका जो हिंज है ना, वो आपको स्पेशल किस्म का देखने मिलता है। 90 डिग्रीज तक आप यहाँ पे स्क्रीन को कुछ इस तरीके से मोड़ सकते हो। सो गाइज, ये वाला फीचर है ना, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। वैसे गाइज, इसके कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे आपको इंटेल का कोर i9-12900HX प्रोसेसर देखने मिलता है, जो यहाँ पे आता है 16 कोर्स के साथ। सो यहाँ पे आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स देखने मिलेंगे एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स, उसी के साथ 24 थ्रेड्स। एंड यहाँ पे मैक्सिमम टर्बो पावर निकल के आते हैं 157 वॉट्स की। उसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको एनवीडिया का RTX 3080 Ti का ग्राफिक कार्ड देखने मिलता है, जिसकी TGP निकल के आते हैं 175 वॉट्स की। वैसे गाइस, 16 GB का RTX 3080 ग्राफिक कार्ड है, तो भाई गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। बट उससे भी पहले बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को लेके। सो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है ना, वो आता है 32 GB DDR5 4800 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी के साथ 1 TB की SSD जो है PCI Express Gen 4। एंड यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड्स आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग आपको देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो स्टोरेज एंड रैम वाला पार्ट है ना, डेफिनेटली आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हो। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ना हमने AAA टाइटल गेम्स इसके अंदर खेले। तो सबसे पहले ना साइबरपंक नहीं, स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड गेम को यहाँ पे हम चेक करते हैं। एंड यस, मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी सारे गेम्स में खेलने वाला हूँ ना, वहाँ पे हमने रेजोल्यूशन सेट किया था 2.5K, क्योंकि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 2.5K आपको देखने मिलता है। एंड यस, यहाँ पे स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड गेम में सबसे पहले सेटिंग्स में हमने DLSS को टर्न ऑन रखा था एंड रे ट्रेसिंग को भी यहाँ पे टर्न ऑन किया था हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें ऑन एन एवरेज है ना 65 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। रिफ्लेक्शंस हो गए, शैडोज हो गए, वो काफी क्लियरली यहाँ पे आपको देखने मिलता है। एंड फिर यहाँ पे जो दूसरी सेटिंग है ना, उसमें हमने रे ट्रेसिंग को टर्न ऑफ किया था एंड DLSS को सेट किया था मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें 20 FPS का बूस्ट मिल चुका है, जहाँ पे एवरेज पे आपको 85 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे। एंड और एक AAA टाइटल गेम की यहाँ पे बात करते हैं, जो है साइबरपंक 2077। एंड यहाँ पे भी सबसे पहले सेटिंग में ना हमने DLSS को टर्न ऑन किया था एंड रे ट्रेसिंग को भी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग में यहाँ पे सेट किया था। एंड यहाँ पे गाइस, हमें ऑन एन एवरेज है ना 85 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। गेम यहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली वर्क कर रहा था। एंड सेकंड सेटिंग्स में यहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग को टर्न ऑफ किया था एंड DLSS को हमने टर्न ऑन रखा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें ऑन एन एवरेज है ना 20 FPS का बूस्ट मिल चुका है, जहाँ पे आपको एवरेज 105
FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे। एंड गाइस यहाँ पे AAA टाइटल गेम्स में ना अगर आपने टेम्परेचर वाला पार्ट मॉनिटर किया होगा ना तो काफी स्टेबल टेम्परेचर्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। वैसे गाइस 12 जनरेशन का ऑल्डर लेक प्रोसेसर है तो यहाँ पे टेम्परेचर्स वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। एंड बेसिक गेम्स की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि GTA 5 में यहाँ पे हमने मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स यहाँ पे किए थे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज है ना 180+ FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। गेम यहाँ पे बटरी स्मूथ चल रहा था। एंड और भी बेसिक गेम की अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि वैलोरेंट गेम, गाइस वैलोरेंट गेम तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली वर्क कर रहा था जहाँ पे हमें 300+ FPS के फ्रेम रेट्स यहाँ पे देखने मिल रहे थे। सो गाइस अगर आप एक हाई एंड गेमर हो तो दिस लैपटॉप इज फॉर यू। डेफिनेटली गाइस पोर्टेबली कहाँ पे भी इजीली कैरी कर सकते हो, बट अगर आपको स्पेसिफिकली घर के अंदर ही गेमिंग करना है ना तो वहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि यार वहाँ पे ना पीसी बिल्ड ही कर लो। बट पीसी बिल्ड में क्या प्रॉब्लम होता है, प्रोसेसर महंगा है, ग्राफिक कार्ड बहुत महंगा जाता है, अलग से डिस्प्ले खरीदना पड़ता है, वो भी हायर रेजोल्यूशन का लिया, हायर रिफ्रेश रेट तो वो भी महंगा पड़ेगा, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, तो सारी चीज़ें करते हैं ना मोस्टली इससे भी ज़्यादा जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। एंड प्रोडक्टिव वर्क की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमने एडोबी प्रीमियर प्रो इसके अंदर टेस्ट किया था जहाँ पे ये पर्टिकुलर सीक्वेंस आप देख सकते हो ना, ये है 4K 8-बिट 60 FPS का, जहाँ पे हमने 2 से 3 लेयर यहाँ पे ऐड किए एंड यहाँ पे हमें एज सच कोई भी लैग महसूस नहीं हुआ। इंटेल क्विक सिंक टेक्नोलॉजी है ना, तो यहाँ पे स्क्रोलिंग जब भी आप करते हो ना बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको फील होता है। एंड इस पर्टिकुलर फुटेज को हमने एक्सपोर्ट भी किया, रफली 9 मिनट्स का ये फुटेज है एंड 12 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट फुटेज को यहाँ पे एक्सपोर्ट होने के लिए। एडिशनली यहाँ पे हमने फोटोशॉप भी इसके अंदर टेस्ट किया। फोटोशॉप में गाइज आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कलर करेक्शन कर सकते हो क्योंकि गाइज इसका जो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना वो काफी इंप्रेसिव निकल के आता है। डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं बट प्रोडक्टिव एप्लीकेशन का कंक्लूजन देता हूँ गाइज, डेफिनेटली आप हाई एंड 4K वीडियो एडिटिंग के लिए इस सिस्टम को यहाँ पे यूज कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स के सॉफ्टवेयर हो गए या फिर जो आर्किटेक्चरल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है ना उसके लिए भी ये सिस्टम भाई बहुत ही तगड़ी है। वैसे गाइज इसका जो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना सुपर इंप्रेसिव निकल के आता है। 16 इंच का डिस्प्ले 2.5K रेजोल्यूशन के साथ 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने मिलता है। गेमिंग तो आपने देख ही लिया, बहुत ही अमेजिंग हो रहा था। यहाँ पे एनवीडिया जी सिंक का भी सपोर्ट आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर डिस्प्ले में। एंड ये जो डिस्प्ले ना एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, सो यहाँ पे ना रिफ्लेक्शंस आपको डिस्प्ले के ऊपर डायरेक्ट विजिबल नहीं होंगे। हैंड गेमिंग लैपटॉप में यूजुअली यही काइंड ऑफ डिस्प्ले आपको देखने मिलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने मिलता है। गाइस एक चीज है ना दिमाग में रखना, अगर आपके डिस्प्ले में डॉल्बी विजन का सपोर्ट है ना तो भाई डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पे है ना आपको HDR प्लस वाइडर कलर गैमेट का सपोर्ट देखने मिलता है। सो जो कलर एक्यूरेसी वाला पार्ट है वो भी बढ़िया निकल के आती है एंड HDR है तो ब्राइटनेस भी आपको बढ़िया देखने मिलती है। वैसे इस पर्टिकुलर डिस्प्ले की ब्राइटनेस आपको देखने मिलती है 500 निट्स की। आउटडोर्स में मतलब घर के बाहर वगैरह कहाँ पे काम कर रहे हो ना तो भी इसका जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी है ना वो काफी बढ़िया निकल के आएगी। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया है जो काफी रिस्पॉन्सिवली यहाँ पे वर्क करता है। एंड यस यहाँ पे है ना आपको एक फुल HD वेबकैम देखने मिलता है। सो गाइस नाम के लिए फुल HD है एंड वेबकैम की क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। कनेक्टिविटी वाइज गाइस यहाँ पे आपको Wi-Fi 6 ही देखने मिलता है जिसकी हेल्प से आपको फास्टर अपलोड एंड फास्टर डाउनलोड्स देखने मिलेंगे। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का भी सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड लैपटॉप में ना सबसे क्रूशियल पार्ट होता है लैपटॉप की बैटरी। सो यहाँ पे ना आपको मैसिव 99.9 वॉट आवर्स की बैटरी देखने मिलती है। एंड वैसे गाइस ये ना प्रोडक्टिव गेमिंग लैपटॉप है तो यहाँ पे बैटरी वाला पार्ट है ना इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि जब भी आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहिए ना, मतलब गेमिंग कर रहे हो, हाई एंड गेमिंग, हाई एंड प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो ना तो कंटिन्यूसली पावर सोर्स के साथ इसे कनेक्टेड ही रखना है। बट गाइज हमने जितना इस लैपटॉप को चार्ज करके यूज़ किया ना वहाँ पे हमें 2 से 3 घंटे ही मैक्सिमम बैटरी बैकअप टाइम मिल रहा था। शायद ये RGB लाइट ज़्यादा लाइट्स मतलब पावर कंजम्पशन कर रहे होंगे, हो सकता है। तो वैसे तो गाइज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर की है। यस एक चीज़ यहाँ पे बची है जो है बेंचमार्क्स। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे CPU रिलेटेड बेंचमार्क स्कोर्स की। तो यहाँ पे हमने Cinebench R23 इसके अंदर टेस्ट किया जहाँ पे हमें 12,487 के मल्टी कोर स्कोर्स एंड 1,922 के सिंगल कोर स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ Geekbench 6 जहाँ पे 2,471 के सिंगल कोर स्कोर्स एंड 14,131 के मल्टी कोर स्कोर्स। एंड गाइस उसके अलावा यहाँ पे हमने ग्राफिक रिलेटेड बेंचमार्क टेस्ट किए जैसे कि 3D मार्क फायर स्ट्राइक जहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग 26,527 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ 3D मार्क टाइम्स स्पाई टेस्ट जहाँ पे 11,508 के स्कोर्स हमें देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग के लिए पोर्ट रॉयल टेस्ट भी इसके अंदर परफॉर्म की जहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया 7,246 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पे हमने फाइनल फैंटेसी 15 टेस्ट किया जहाँ पे हमने रेजोल्यूशन सेट किया था 4K में एंड यहाँ पे हमें 6,108 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड फिर यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्टिव रिलेटेड बेंचमार्क टेस्ट भी इसमें परफॉर्म किए जैसे कि PC Mark 10 में यहाँ पे हमें वॉपिंग 8,140 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ क्रॉस मार्क में यहाँ पे 2,078 के ओवरऑल स्कोर्स एंड यहाँ पे आप क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस के स्कोर्स इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हो।
हो गया रिव्यू। कुछ बचा है? अच्छा स्पीकर बचा है ना, स्पीकर बचा है, कंक्लूजन बचा है, बहुत सारी चीज़ें बची है। ये हाई एंड लैपटॉप्स को है ना यार बहुत दिक्कत है। एक्चुअली एक हफ्ता टेस्ट कर रहे हैं बट वीडियो लोगों को चाहिए 10 मिनट में, और इतना करने के बाद भी लोग लाइक नहीं करेंगे। शेयर तो छोड़ ही दो, लाइक ही नहीं करते हैं तो शेयर तो पूछना ही नहीं। गाइस स्पीकर की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको 2 वॉट्स के 2 स्पीकर सेटअप देखने मिलते हैं जो है पावर्ड बाय हरमन। एंड यहाँ पे मैं एक सैम्पल वीडियो फुटेज प्ले करूंगा जिसमें आप सुन सकते हो उसकी साउंड क्वालिटी को। Just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now. सो गाइस एक गेमिंग सेंट्रिक या फिर प्रोडक्टिव सेंट्रिक लैपटॉप को कंसीडर करते हुए साउंड आउटपुट वाला पार्ट मुझे सुपर इंप्रेसिव लगा। वो अभी सांस फूल रही है मेरी कि प्राइसिंग कैसे बताओ। बूम। सो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया ना गाइज, ये है Lenovo Legion का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लैपटॉप। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो 3,61,990 की इसकी टोटल प्राइसिंग यहाँ पे निकल के आते हैं। गाइज ये 12 जनरेशन लैपटॉप है, 13 जनरेशन के लैपटॉप से ना जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो डेफिनेटली गाइज इसकी प्राइस है ना यहाँ पे ड्रॉप होने वाली है। एंड जब भी प्राइस इसकी ड्रॉप होगी ना, डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर लैपटॉप को फॉर श्योर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट है ना इस लैपटॉप में बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। जानना है इस लैपटॉप के बारे में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट का एक टैब भी देखने मिलेगा जहाँ से आप डिफरेंट Lenovo Legion के लैपटॉप्स को एक्सप्लोर करके उन्हें परचेज भी कर सकते हो। सो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।